जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब नए साल का स्वागत बेफिक्र होकर कर सकते हैं, क्योंकि जो सिरदर्द उनके लिए दिसंबर में होने वाले थे, जिन बातों को लेकर सस्पेंस बना हुआ था उनके सामने, एक एंजाइटी थी, अब वो सब अगले महीने के लिए टल गई हैं। पहले तो ये था कि 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दे रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को कि वो ये तय करें कि एकनाथ शिंदे विधानसभा से अयोग्य होंगे या नहीं होंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी पिछले साल, जब शिंदे ने बगावत की थी कि दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके बाद 31 दिसंबर की मियाद तय की गई थी, लेकिन जब सुनवाई दिन ब दिन हुई तो बहुत सारा पेपर वर्क खड़ा हो गया, करीब 2.5 लाख पन्नों का। तो स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देखिए, इतनी जल्दी जो है आदेश सुना पाना मुश्किल होगा, तो इसलिए और समय दे दीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने और 10 दिनों का समय दे दिया। 10 जनवरी को अब फैसला सुनाना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बड़ा सवाल था, एक और भी बात को लेकर सस्पेंस था कि 24 दिसंबर को क्या होगा। 24 दिसंबर यानी कि आज की वो तारीख थी जब मराठा आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल ने एक डेडलाइन दी थी शिंदे सरकार को कि 24 दिसंबर तक सरकार अधिसूचना जारी करे कि सभी मराठाओं को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो तमाम लोग मुंबई कूच करेंगे और मुंबई को ठप कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि कोई हिंसक आंदोलन नहीं होगा, लेकिन साथ में यह भी कहा था कि जो भी होगा वो ऐतिहासिक होगा और सरकार उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएगी। तो अब मनोज जरंगे पाटिल की ओर से भी राहत भरी खबर आई है शिंदे के लिए, और मनोज जरंगे पाटिल ने कहा है कि 20 जनवरी तक का समय दे रहे हैं, और अगर 20 जनवरी तक मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया गया तो फिर ऐसे में वो मुंबई कूच करेंगे और मुंबई के आजाद मैदान में आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इससे पहले भी मनोज जरंगे पाटिल 2 बार आमरण अनशन कर चुके हैं। एक बार अगस्त के आखिर में वो बैठे थे अनशन के लिए, और करीब हफ्ते भर तक चले अनशन के बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी, तब जिला पुलिस की टीम अनशन खत्म कराने के लिए पहुंची थी, और उसके बाद वहां पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच टकराव हो गया था। पुलिस पर पथराव हुआ, फिर उसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई लोग घायल हुए थे और उस पर काफी बवाल हुआ था। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी, उसने इन्हें भुनाने की कोशिश की थी इस विवाद को, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने माफी भी मांगी थी और वहां के स्थानीय पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था, वहां से उनको हटा दिया गया था। फिर उसके 2 महीने बाद फिर से मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठ गए, और इस बार भी 7-8 दिनों तक अनशन पर रहे और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। तब सरकार ने कहा कि सभी मराठाओं को जो है ओबीसी कोटे से आरक्षण मिलेगा। उनको कुंबी का सर्टिफिकेट जिनके जिनके हासिल होते हैं निजामकालीन, ऐसे मराठाओं को कुंबी मराठा का दर्जा देकर ओबीसी कैटेगरी में उनको आरक्षण दे दिया जाएगा। अब इससे ओबीसी नाराज हो गए थे और उनका कहना था कि ऐसा करके तो हमारे ओबीसी कोटे के आरक्षण में कटौती हो जाएगी, और इसकी वजह से जो सत्ताधारी पक्ष में भी जो राजनेता थे, जैसे कि बीजेपी की पंकजा मुंडे और एनसीपी अजीत पवार वाले गुट के छगन भुजबल, वे भी विरोध में खड़े हो गए और अपनी ही सरकार को काफी खरी खोटी सुनाई और कहा कि मराठाओं को आरक्षण देना है तो दो, लेकिन ओबीसी के कोटे से मत देना। तो एक नया विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद सरकार ने काफी कोशिश की कि मनोज जरंगे पाटिल जो है मान जाए। उन्होंने 24 दिसंबर की डेडलाइन दी थी कि 24 दिसंबर तक सरकार अधिसूचना जारी करे, लेकिन इस बीच में सरकार ने किया ये कि ये ऐलान कर दिया, अभी महाराष्ट्र में जो शीतकालीन सत्र खत्म हुआ नागपुर में, तो उसमें ऐलान किया कि फरवरी में एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और जिसमें मराठाओं को आरक्षण देने को लेकर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो ये टाइम बाई तरीका, एक टैक्टिस के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि एक पैंतरा है समय हासिल करने का। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक क्यूरेटिव पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। दरअसल जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में मराठाओं को आरक्षण दे दिया गया था,
लेकिन उसको चैलेंज किया गया अदालत में और कहा गया कि जो 50% की मियाद तय की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ये उस लाइन को क्रॉस कर रहा था और ऐसे में यह आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अब उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया गया है, जिसमें कि यह बताने की कोशिश होगी कि मराठा समाज जो है आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ है और मराठाओं को आरक्षण देने की जरूरत है, ये कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। और एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया है, उसकी रिपोर्ट का भी इंतजार है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महीने भर के अंदर ये रिपोर्ट दे दे, जिससे कि ये पता चल सके कि मराठाओं की स्थिति कैसी है। इस कमीशन को लेकर भी हाल ही में विवाद हुआ था और कमीशन के कुछ लोगों ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि सरकार के कुछ मंत्री मन मुताबिक रिपोर्ट हासिल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। यहां तक कि कमीशन के चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि ये सारे इस्तीफे राजनीतिक हैं और विपक्षी पार्टियों का ये षड्यंत्र है इनका इस्तीफा करवाना। तो अब ये देखना होगा कि मनोज जरंगे पाटिल आगे क्या करते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक तरफ मनोज जरंगे पाटिल घूम घूम कर सभाएं ले रहे हैं। उन्होंने बीड़ में भी एक सभा ली, आखिरी सभा, और उसी में ऐलान किया कि हम मुंबई कूच करेंगे अगर 20 जनवरी तक सरकार आरक्षण नहीं देती है। लेकिन दूसरी तरफ जगह जगह ओबीसी समुदाय के लोग भी अब सड़क पर उतर आए हैं। उनकी ओर से भी यलगार मोर्चे आयोजित किए जा रहे हैं, यलगार सभाएं हो रही हैं और जिसमें अलग अलग दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। और इसमें भुजबल एक सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं, छगन भुजबल, जो कि मौजूदा शिंदे सरकार में एनसीपी अजीत पवार गुट की ओर से नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं और ओबीसी समुदाय में इनकी अच्छी पैठ है। तो इस पूरे विवाद पर भुजबल अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 में जब गोपीनाथ मुंडे का एक कार एक्सीडेंट में निधन हुआ था, तब तक वही मराठा समुदाय के सबसे बड़े, ओबीसी समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, माफ कीजिए। लेकिन उनके बाद उस कद का कोई बड़ा नेता था नहीं महाराष्ट्र में। पंकजा मुंडे उनकी जो बेटी हैं, हालांकि उनकी भी अच्छी खासी पैठ है, लेकिन उनके पिता का जैसा रुतबा नहीं था। तो अब छगन भुजबल उस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को उसी कद के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार मनोज जरंगे पाटिल पर बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को मनोज जरंगे पाटिल की बात नहीं माननी चाहिए, इस तरह से घुटने नहीं टेकने चाहिए, इतना नरम रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। तो वो टकराव भी है। देखते हैं शिंदे सरकार कैसे इससे बाहर आती है। और उसके पहले 20 जनवरी को तो मनोज जरंगे पाटिल ने अनशन की घोषणा की है, लेकिन उससे 10 दिनों पहले 10 जनवरी को क्या होता है? क्या शिंदे सरकार बच पाती है? शिंदे की कुर्सी रह पाती है या नहीं रह पाती है? ये एक बड़ा सस्पेंस होगा। तो उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।